श्री शिवाय दोस्तों, 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी शनिवार की रात करें। एक लौंग वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, इस बार शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक लौंग उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार देवशयनी एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार देवशयनी एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता शिव को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान शिव जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में ये एक लौंग डालकर दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है
इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं। मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुद्ध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है शनिवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 शनिवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। शनिवार के शनिवार चाहे कैसे भी आप खाए, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि शनिवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल हरे रंग का, कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को शनिवार के दिन कैसे करना है और कैसे ये उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान शनिदेव जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान शनिदेव जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान शनिदेव दूर कर देते हैं जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है। फिर आपको भगवान शिव का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और चगम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। चगम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं, और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे। और आपकी कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर इस दीपक को आपको जला देना है।
अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मैं गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे, तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें शनिवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है, उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे। हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन करें एक छुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2026 शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 25 जुलाई 2026 शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी चंद्रमा बढ़ रहे हैं, उजाला बढ़ रहा है, और जब उजाला बढ़ता है तो भाग्य भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आज के पंचांग में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज की रात कितनी विशेष है। देखिए, आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा वातावरण में है। रोहिणी ये कौन सा नक्षत्र है दोस्तों? यह वह नक्षत्र है जिसे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थी रोहिणी। और जिस नक्षत्र को चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वह नक्षत्र समृद्धि का, संपन्नता का और भाग्य का प्रतीक है। और आज सबसे बड़ी बात, आज शाम 5:23 से 7:05 तक एक ऐसा समय है जिसे शास्त्रों में अमृत चौघड़िया कहा गया है। अमृत दोस्तों, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? वह पेय जो देवताओं ने पिया था और अमर हो गए, वह पेय जो वर्षों के दुख दर्द को मिटा देता है। आज शाम का यह अमृत चौघड़िया
यह वह समय है जब कोई भी उपाय, कोई भी प्रार्थना, कोई भी मंत्र सीधे ऊपर भगवान के दरबार तक पहुंचती है, और जो उस समय मांगा जाए वह मिलता है। बस मांगने वाले की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और इसी अमृत चौघड़िया में और इसके बाद रात तक मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप एक पल के लिए विश्वास नहीं करेंगे। वह उपाय है एक मुट्ठी नमक। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक मुट्ठी नमक। वही नमक जो आपकी रसोई में पड़ा है, जिसकी कोई कीमत आज आप नहीं समझते, जो हर रोज खाने में डाला जाता है, लेकिन उसकी असली शक्ति को कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज की रात, शनिवार की इस पवित्र रात में, देवशयनी एकादशी की रात में, एकादशी समाप्ति की इस पवित्र रात में, रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा में, अमृत चौघड़िया के इस सुनहरे समय में, यही एक मुट्ठी नमक आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वर्षों से जो दरिद्रता आपके घर में डेरा जमाए बैठी है, आज की रात उसे जाना ही पड़ेगा। वर्षों से जो धन रुका हुआ था, आना शुरू होगा। घर में जो अकारण झगड़े होते हैं, वह बंद होंगे। जो काम बार बार करते हो लेकिन बनते नहीं, वे बनने लगेंगे। पैसा जो हाथ में आते ही उड़ जाता है, वह रुकेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं, वह जाएगी। और जब नकारात्मकता जाती है तो माता लक्ष्मी आती हैं, और जब माता लक्ष्मी आती हैं तो वे रुकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का एक सही तरीका है, एक सही समय है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो नमक रसोई में पड़ा रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरा देखिए, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हर उपाय की जान है, वह मैं बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है, वह वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हाथ जोड़िए, एक बार महादेव को मन से प्रणाम करिए, माता लक्ष्मी को नमन करिए, और शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक यह बात आप अंदर से नहीं समझेंगे, आपका मन उपाय में पूरी तरह नहीं लगेगा। और जब मन पूरी तरह नहीं लगता तो उपाय का फल भी अधूरा मिलता है। देखिए दोस्तों, शनिवार, यह दिन भगवान शिव का है। यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शनिवार के अंदर शिव की कौन सी शक्ति छिपी है? सोम का अर्थ है चंद्रमा। और चंद्रमा कहां है? चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है। शिव जी अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यह है कि शनिवार के दिन चंद्रमा की ठंडी शीतल ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा दोनों एक साथ धरती पर बरसती हैं। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और शिव हमारी आत्मा के स्वामी हैं। जब दोनों मिलते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों भगवान के करीब आ जाते हैं। और जब हम भगवान के करीब आते हैं तो भगवान भी हमारे करीब आते हैं। इसीलिए दोस्तों, शनिवार के दिन जो भी मनोकामना लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं, वो खाली हाथ नहीं लौटते। और आज तो दोस्तों साधारण शनिवार भी नहीं है, आज है आषाढ़ मास का शनिवार। अब एकादशी समाप्ति के बारे में दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं एकादशी समाप्ति में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि एकादशी समाप्ति में सांसारिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक कार्य, पूजा, उपाय, दान, मंत्र जप एकादशी समाप्ति में सबसे अधिक फलदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी समाप्ति यह भगवान विष्णु को समर्पित मास है। इसका दूसरा नाम है आषाढ़ मास। और जब एकादशी समाप्ति में शनिवार पड़े तो उस दिन शिव और विष्णु दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। यह एक दुर्लभ संयोग है। अब बात देवशयनी एकादशी की। आषाढ़
यह वह मास है जब सूर्य सबसे तेज होते हैं, पूरे साल में सबसे गर्म समय। और इसी आषाढ़ मास में जब शुक्ल पक्ष की षष्ठी पड़ती है तो यह तिथि बहुत खास हो जाती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ रहे हैं और बढ़ता हुआ चंद्रमा आपके भाग्य को भी बढ़ाता है, आपके धन को भी बढ़ाता है, आपकी मनोकामनाओं को भी बढ़ाता है। और दोस्तों, आज जो रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा है, मैंने पहले बताया था, ये चंद्रमा की सबसे प्रिय नक्षत्र है। रोहिणी का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, शुक्र ग्रह से भी है। यानी आज समृद्धि की हर ऊर्जा एक साथ आपके लिए तैयार है। बस आपको एक कदम उठाना है, एक मुट्ठी नमक उठाना है और आज रात उस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी देर के लिए दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग बहुत थके हुए हैं। और जब मैं थके हुए कहता हूं तो मेरा मतलब नींद की थकान से नहीं है दोस्तों, मेरा मतलब उस थकान से है जो जिंदगी देती है, जो रोज की वही परेशानियां देती हैं, जो वही पुराने दुख देते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, आता है और चला जाता है। सुबह पर्स में पैसा होता है, शाम तक खाली। महीने की शुरुआत में तनख्वाह आती है, 15 दिन में खत्म, बाकी दिन उधार पर। और हर महीने वही कहानी। और जब आप दुकान पर जाते हैं, कोई महंगी चीज देखते हैं तो मन करता है खरीदें, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, पैसा नहीं है, और चुपचाप वापस आ जाते हैं। ये जो पीड़ा है दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत के बावजूद अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ये पीड़ा सबसे गहरी होती है। मैं जानता हूं और मैं समझता हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी पैसा नहीं टिकता। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा है जो धन को रोक रही है, जो माता लक्ष्मी को आपके घर में टिकने नहीं दे रही। और दोस्तों, आज की रात का यह उपाय उसी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ता है। आप में से कुछ लोग हैं जो कर्ज में डूबे हैं, ब्याज बढ़ता जाता है और मूल कम होने का नाम नहीं लेता। हर रात कर्ज की चिंता में नींद नहीं आती, हर दिन कर्ज देने वाले का फोन आता है और दिल बैठ जाता है। दोस्तों, मैं कहता हूं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जब आप भगवान शिव की शरण में आते हैं तो वह कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन उतरता है। और आज की रात यह उपाय उस यात्रा का पहला कदम है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में अकारण क्लेश रहता है, पति पत्नी में अनबन, बच्चों से दूरी, सास बहू में तनाव, हर छोटी बात पर झगड़ा। और जब आप सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे घर में इतनी अशांति क्यों, तो जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, जवाब यही है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भर गई है। शायद किसी की नजर, शायद बाहर से आई कोई बुरी शक्ति, शायद वास्तु दोष, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका इलाज है, और इलाज है आज रात का ये नमक का उपाय। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में कोई बीमार रहता है, पुरानी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, दवाइयों पर खर्चा, डॉक्टर के चक्कर, और साथ साथ पैसे की तंगी और बढ़ती जाती है। दोस्तों, कई बार बीमारी का कारण केवल शारीरिक नहीं होता। कई बार घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा एक व्यक्ति को बार बार बीमार करती रहती है, उसे टिकने नहीं देती। आज रात का यह उपाय उस ऊर्जा को निकाल फेंकता है। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग हैं जिनके काम में हर मोड़ पर अड़चन आती है। आप एक काम करना चाहते हैं,
कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। आप तरक्की चाहते हैं, कोई न कोई आपका रास्ता रोक देता है। आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, ग्राहक कम होते जाते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों, ये सब कितना तकलीफदेह होता है, लेकिन आज रात मेरा वादा है, अगर आप ये उपाय श्रद्धा से कर लेते हैं तो जो रुकावटें वर्षों से थीं उनमें दरार आना शुरू होगी। और जब एक बार दरार आ जाती है तो पूरी दीवार गिरते देर नहीं लगती। अब दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, नमक के बारे में। देखिए दोस्तों, नमक यह कोई साधारण चीज नहीं है। हम सब इसे केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाली वस्तु समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में नमक को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। सबसे पहली बात, नमक शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र जो धन, सुख, समृद्धि, सौंदर्य का देव है, जिसकी कृपा से घर में लक्ष्मी आती हैं, जिसकी कृपा से व्यक्ति सुख भोग का जीवन जीता है। जब आपके जीवन में शुक्र मजबूत होते हैं तो धन की कोई कमी नहीं रहती, पैसा आता है और टिकता है। शुक्र अगर कमजोर हो तो 1000 कोशिशें करो, पैसा हाथ में नहीं रुकता। और शुक्र को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका क्या है दोस्तों? नमक का दान। शनिवार के दिन नमक का दान करने से शुक्र इतने मजबूत हो जाते हैं कि पैसा खुद चलकर आपके पास आने लगता है। लेकिन यह एक हिस्सा है दोस्तों। नमक का दूसरा रहस्य और भी गहरा है। नमक की एक विशेष शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की। आप ध्यान दीजिए, हमारे पूर्वज जब किसी की नजर उतारते थे तो क्या इस्तेमाल करते थे? नमक। जब घर में कोई बुरी शक्ति आती थी तो दादी नानी क्या करती थीं? नमक का छिड़काव। जब कहीं कोई अनहोनी होती थी तो लोग नमक का उपाय करते थे। यह केवल पुरानी मान्यता नहीं है दोस्तों, यह वैज्ञानिक रूप से भी सच है। नमक में एक खास गुण होता है, वह अपने आसपास की नकारात्मक तरंगों को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे स्पंज पानी सोखता है, वैसे नमक नकारात्मकता सोखता है। और जब घर से नकारात्मकता निकल जाती है तो जो जगह खाली होती है वहां माता लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। लेकिन यहां एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। साधारण नमक और सेंधा नमक, इन दोनों में फर्क है। साधारण नमक थोड़ा काम करता है, लेकिन सेंधा नमक जो पहाड़ों से निकलता है, जो पृथ्वी के गहरे गर्भ से आता है, उसमें असली शक्ति होती है। सेंधा नमक हजारों वर्षों की दिव्य ऊर्जा अपने अंदर समेटे हुए होता है। इसीलिए शास्त्रों में पूजा व्रत में सेंधा नमक का ही उपयोग किया जाता है। और आज रात का जो उपाय मैं बताऊंगा उसमें भी आपको सेंधा नमक ही चाहिए। सेंधा नमक कहाँ मिलेगा? जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां आसानी से मिल जाएगा। बहुत सस्ता है, 5-10 रुपए में आ जाएगा। लेकिन जो इसकी शक्ति है वह करोड़ों रुपए की भी नहीं हो सकती। अब आगे जो बताऊंगा वह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए। तो दोस्तों, आज की रात का मुख्य उपाय बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज रात शनिवार की इस पवित्र रात में मैं आपको नमक के 3 अलग अलग उपाय बताऊंगा। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तीनों मिलकर एक पूर्ण कवच बनाते हैं आपके और आपके परिवार के चारों ओर। पहला उपाय, एक मुट्ठी नमक रात को घर के कोने में। यह आज रात का मुख्य उपाय है और सबसे शक्तिशाली भी। आपको करना क्या है? बहुत सरल। आज शाम जब अमृत चौघड़िया चल रहा हो, यानी 5:23 से 7:05 के बीच, आप एक मुट्ठी सेंधा नमक लें, एक कांच की कटोरी में रखें। अब इस कटोरी को घर के उस कोने में रखें जहां सबसे अधिक नकारात्मकता लगती हो, जहां हमेशा क्लेश होता हो, जहां कोई बीमार रहता हो, या फिर मुख्य द्वार के पास अंदर की तरफ। बस इतना ही। रात भर यह नमक
उस स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में सोखता रहेगा। पूरी रात चुपचाप, बिना आपको कुछ करने के। और जब सुबह उठें तो वह नमक कटोरी से निकालें, उसे घर से बाहर ले जाएं और किसी पेड़ की जड़ में या नाली में या बहते पानी में डाल दें। कटोरी को साफ पानी से धो लें। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, वह नमक जिसने रात भर नकारात्मकता सोखी है, उसे कभी भी खाने में मत डालें और घर के अंदर मत फेंकें, हमेशा बाहर। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अब बात दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है नमक मिले पानी से पोंछा। यह उपाय आप आज रात भी कर सकते हैं और हर हफ्ते भी कर सकते हैं। जो पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालें और पूरे घर में पोंछा लगाएं। हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में, रसोई में, दरवाजों के पास। देखिए दोस्तों, हमारे घर में हर रोज कितने लोग आते हैं, कितने मेहमान, कितने रिश्तेदार, कितने अनजान लोग जो किसी काम से आते हैं। और हर व्यक्ति, चाहे उसकी कोई बुरी नीयत नहीं हो, अपनी कुछ ऊर्जा साथ लाता है, अच्छी भी बुरी भी। धीरे धीरे, महीनों सालों में हमारे घर में एक जमी हुई परत बन जाती है नकारात्मक ऊर्जा की। हमें दिखती नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन पर असर करती है। नमक वाले पानी से पोंछा उस जमी हुई परत को साफ करता है। एक बार आज पोंछा लगाकर देखिए और महसूस कीजिए घर का माहौल कैसे हल्का हो जाता है। सांस लेने में भी अंतर आता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, हर शनिवार को ये नमक वाला पोंछा लगाएं, एक नियम बना लें और देखिए कुछ ही हफ्तों में आपका घर बदल जाएगा। अब बात तीसरे उपाय की। यह उपाय दोस्तों विशेष है, बहुत विशेष। करना यह है, एक कांच की कटोरी लें, उसमें सेंधा नमक भर दें। अब इस कटोरी को आप अपने बाथरूम में रख दीजिए। अगर बाथरूम में जगह न हो तो घर में ऐसी जगह जहां आपको रोज दिखाई दे, आसानी से नजर पड़े। क्यों बाथरूम में? क्योंकि दोस्तों, बाथरूम घर का वह हिस्सा होता है जहां सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है। हम सब रोज वहां नहाते हैं, अपने शरीर की धूल, थकान और तनाव सब वहीं छोड़ आते हैं। पानी के साथ हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी वहीं इकट्ठी होती जाती है। और जब बाथरूम में नकारात्मकता होती है तो वह धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है, आपके धन को रोकती है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, आपके रिश्तों में दूरी लाती है। लेकिन जैसे ही आप वहां सेंधा नमक की एक कटोरी रखते हैं, वह नमक उस